हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज इससे पहले की वीडियो में हमने देख लिया था भिन्न संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया, भाग, गुणा कैसे किया जाता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भिन्न संख्याओं के बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरलीकरण के। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा 5 भाग 10 का 10 गुणा 4 जमा 4, ये वाला इसको करेंगे। देखो, बोर्ड मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट है हमें पता है। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा भाई, ब्रैकेट सॉल्व होगा। सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पे है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। अच्छा, तो हम देखो पूरा ना लिख के हम कैसे करेंगे। देखो, हमें पता है पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना। और कहाँ सॉल्व हो जाएगा, है ना। कहाँ भी तो भाग वगैरह से पहले सॉल्व हो जाएगा। इनको हम पहले सॉल्व करके लिख लेते हैं। जैसे 5 भाग 10 का 10 हो जाएगा 100, गुणा में 4, जमा में 4, भाग में 4 का 4 16, गुणा में 10, माइनस में 10, भाग 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, भाग में 16 गुणा 4, है ना। अब क्या सॉल्व होगा, देखो अब हमें पता है भाग सॉल्व होगा, तो भाग इसके बीच में इधर, फिर इधर है ना, फिर इधर है ना। तो इसको सॉल्व करके लिखने, देखो 5 भाग 100 मतलब 5 बटा में 100, गुणा में 4 है, जमा 4 भाग 16 मतलब 4 बटा में 16, गुणा 10 है, माइनस 6 भाग 16 मतलब 6, है ना, 6 बटा में 16, गुणा में 4। अब हमें पता है क्या सॉल्व होगा, पहले गुणा सॉल्व होगी। तो गुणा किनके बीच में, इनके बीच में, है ना। तो इनको सॉल्व कर देंगे। देखो ऊपर बन जाएगा 5 गुना 4 20, 20 बटा 100, यह आ जाएगा 1 बटा 5, जमा में ये आ जाएगा 4 से काट दूं, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यह आ जाएगा 10 बटा 4, माइनस ये आ जाएगा 4 से चला जाएगा, 4 चौके 16, यह आ जाएगा 6 बटा में 4। तो क्या बन गया हमारे पास 1 बटा 5, जमा में 10 बटा 4, माइनस में 6 बटा 4। भाई मैं सभी को ना जोड़ के पहले इन दोनों को जोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनका हर क्या है 4, और जल्दी से इनको मैं जोड़ सकता हूँ। 1 बटा 5, जमा में देखो बटा में 4 ही रहेगा, ऊपर 10 माइनस 6 यानी 4 हो जाएगा, 4 से 4 गया 1 बन जाएगा, यानी कि 1 जमा में 1 बटा 5, तो 1 जगह 1 सही 1 बटा 5 आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन है हमें पता है सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, है ना। तो हम इनको सॉल्व कर देंगे। फिर देखो आप यहाँ पे 4 का 4 इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भाग है इसके बाद गुणा है। तो इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक पहले 4 का 4 ही सॉल्व होगा। फिर यहाँ से आगे देखेंगे तो ये भाग 3 भाग 4 का ये है, पहले तो मतलब ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, तो इसको करेंगे। देखो पहले ये सॉल्व कर लिया पूरा ब्रैकेट, है ना। इसको अलग से सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2 भाग 4 का 8 मतलब 32, 2 भाग 32 मतलब 2 बटा 32, यानी कि 1 बटा 16। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा 1 बटा 16। इसके पहले क्या है, इधर भाग है ना। अब इधर देखो ये है, जैसे इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। जैसे 16 भाग 4 का 4 है, तो 16 भाग 4 का 4 मतलब 16, 16 भाग 16 क्या बन जाएगा दोबारा 1, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, गुणा में ब्रैकेट। अब ये आ जाएगा 3 भाग 4 का, है ना, 3 भाग 3 जमा 3 6, ये 3 जमा 3 6, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 3 बटा में 6, भाग आगे कितना है 1 बटा 16, है ना। तो यह आ जाएगा 1 गुणा में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 भाग 4 का, जब इसको करूंगा मैं 4 3 12 बटा 6 2 आ जाएगा, भाग में 1 बटा 16। तो यह आ जाएगा 3 भाग 4 का 2 8, भाग 1 बटा 16, ये ब्रैकेट है। पहले इसको सॉल्व करना है, यानी कि 3 बटा में 8, भाग में 1 बटा 16। तो देखो 3 बटा 8 भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दूंगा, आगे वाली
उल्टी हो जाएगी 16/1, 8 दूनी 16, तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये है तो 8/9 का पहले तो ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, तो इसके अंदर क्या है देखो, इसको लिख देंगे 5 चौके 20 और 1 21/4 भाग में यह आ जाएगा 3 दूनी 5 और 1 3 दूनी 6 और 1 7/3 का 4 भाग में 8 भाग देखो 2/3 का 4/5 कितना बन जाएगा, 2/3 गुणा 4/5, ये बन जाएगा भाई 8/15, 8/15 ब्रैकेट। फिर का है, फिर इसको कर देंगे देखो भाग होगा सॉल्व पहले, तो इसको अलग से पूरे ब्रैकेट को अलग से सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा 8 गुणा 2/3 भाग गुणा में हो जाएगा 5/4, तो यह आ जाएगा 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा 2, यह आ जाएगा 8 पंजे 40 देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 4 20/3 आ जाएगा। अब दोबारा इसको कीजिए 8/9 का, अब इसको देखिए 21/4 भाग, इसमें पहले का सॉल्व होगा 7/3 का 4 मतलब 28/3 भाग, अब इसको सॉल्व कर लीजिए 8 भाग को गुणा में कन्वर्ट हो गया 15/8 का 20/3, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया 15 बचा, तो इधर आ जाएगा 8/9 का, भाई पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा ना इसलिए ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, तो 21/4 गुणा में ये उल्टा हो जाएगा 3/28 भाग ये बन जाएगा 15 का 20/3, तो ये बन जाएगा 7 3 21 7 चौके 28 यानी कि 9/16, यानी कि 8/9 का 9/16 भाग, अब ये गुणा हो जाएगा पहले 15 का 20/3 गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 15 गुणा 20/3 कितना बन जाएगा भाई 100, 3 5 5 20 100 है ना। अब देखो का सॉल्व होगा, यानी कि 8/9 का 9/8 सॉल्व हो जाएगा पहले, 8/9 गुणा 9/16 कितना हो जाएगा 9 से 9 1/2 1/2 भाग में 100, तो यह आ जाएगा 1/2 गुणा में 1/100 यानी कि 1/200 आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले एक छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इनको, है ना, तो इनको अलग से कर लूँ, तो पहला ब्रैकेट क्या कह रहे हैं 3 से ही 1/5 बन जाएगा हमारा, 5 3 15 और 1 16/5 भाग में 4 दूनी 8 और 1 9/2 का 5 3 15 1 16/3 ये है। तो इसको जब मैं करूँगा तो पहले मेरे पास का सॉल्व होगा, का सॉल्व होगा मतलब इन दोनों की गुणा करनी है, यानी कि इनको गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई 9/2 गुणा 16/3, 3 से 3 जाएगा 9 चला जाएगा 3 3 9 2 1 2 8 2 16 8 3 24 बन जाएगा इधर, तो इसके बाद 16/5 गुणा में 1/24 हो जाएगा, 8 से चल जाएगा 8 2 16 8 3 24, तो ये बन जाएगा 2/15। ये पूरा ब्रैकेट कितना बन गया भाई 2/15, तो इसके जगह पे लिख दो, देखो ये 7 दूनी 14 और 1 15/2 है, गुणा में कितना बन गया 2/15 जमा 11 माइनस, अब इस छोटे ब्रैकेट को भी अलग से सॉल्व कर लीजिए, क्या बनता है 5/8 जमा में 3 माइनस में ये बन जाएगा 4 और 1 5/4, अभी 3 जमा सीधा सिंपल में 5/8 माइनस 5/4 कर रहा हूँ, तो 3 जमा है ना एलसीएम आ जाएगा 8 5 माइनस 10 आ जाएगा, तो 3 माइनस का 2/8 यानी कि 1/4 आ जाएगा। देखो इसको दोबारा से करता हूँ आपके लिए दोस्तों, इसको हम दोबारा कर रहे हैं, ये चीज़ है ना कंजेस्टेड हो रही थी इसलिए, तो देखो एलसीएम 8 आ गया, 3 8 ये आ जाएगा, इसके बटा में 1 है, 1 से 8 को भाग दिया 8 8 गुना 3 24 जमा में 8 से 8 को भाग दिया 1 1 गुना 5 5 माइनस 4 से 8 को भाग दिया 2 2 गुना 5 10 24 5 29 29 माइनस 10 आ जाएगा 19/8, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख दीजिए 19/8
है ना, भाग में कितना है 5 चौके 20 और 3 23/4। भाई 15/2 भाग 2 बटा गुणा 2/15, ये तो 1 बन गया, कैंसिल हो गया। तो 1 जमा में, है ना, ये कितना बन जाएगा 11 - 19/8, 11 × 88, ये बन जाएगा देखो 88 माइनस में 19/8 भाग में 23/4 हो गया। तो देखो ये आ जाएगा 1 जमा में, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 69/8 भाग में 23/4। 1 जमा में 69/8 भाग है तो इसको गुणा में कन्वर्ट कर दूंगा, ये उल्टी हो जाएगी, 23 से कैंसिल हो जाएगा, 23 एकम 23, 23 तियाँ 69, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यह आ जाएगा 1 जमा 3/2, यह आ जाएगा 5/2, तो 2 से ही 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमें पता है ये ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, है ना, कहाँ होगा, इधर भी कहाँ है, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो किन किन को हम अलग सॉल्व कर सकते हैं, एक ये, है ना, एक ये और एक ये स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं 3/4 का 3/4। देखो 3/4 का 3/4 क्या बन जाएगा, 3/4 भाग में 3/4 ये आ जाएगा 9/16, डायरेक्ट इनके गुणा कर देंगे, तो आगे गुणा में 4/3 है, फिर जमा में 5/2 है, फिर आगे भाग है तो इनकी भी डायरेक्ट गुणा कर दो, जैसे 2/5 गुणा 5/4, 5 से 5 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 बनता है ये। माइनस, अब इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व कर लीजिए, जैसे 2/3 जमा 2/3 का 5/6 है, तो यह आ जाएगा 2/3 जमा 2/3 का 5/6 आ जाएगा। देखो 2 गुणा 5 10 बटा, देखो इसको आप कर देंगे तो इधर से 2 3 6 एक कैंसिल हो जाएगा, 5/9। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो 9 एलसीएम आ जाएगा, है ना, तो यह आ जाएगा ऊपर 6 जमा में 5, यानी कि 11/9, तो माइनस का 11/9। तो जो फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमें पता अब क्या है, हमारे पास भाग है। देखो ये भाग है, पहले भाग सॉल्व होगा, ये भाग है, ये सॉल्व होगा, तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा देखो 3/4, भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दिया 16/9 गुणा में 4/3, फिर आगे जमा है 5/2, ये भाग गुणा में हो गया तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस का 11/9। अब गुणा सॉल्व होगी तो गुणा कहाँ कहाँ पे है, देखो इनके बीच में, इनके बीच में, है ना, तो देखो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 16/9, जमा में 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 5, माइनस में 11/9, है ना। तो इसमें देखो 5 अलग कर दूं, किसको माइनस कर दूं, 16/9 माइनस का 11/9 को, तो 5 जमा में देखो बटा में 9 है, दोनों जगह 9 है तो 9 ही आएगा, ऊपर माइनस कर देंगे 16 माइनस 11 5, है ना, 5/9, तो ये बन जाएगा 5 से ही 5/9 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, अब देखो जो इन क्वेश्चंस में बटा से ऊपर वाला अलग सॉल्व होता है, बटा से नीचे वाला अलग सॉल्व होता है। तो बटा से ऊपर वाला क्या चीज़ है, देखो 3 भाग 5 - 5 भाग 6 - 7 गुणा में 8 जमा में 9, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 भाग, ये हो जाएगा 5 - 5 भाग, ये हो जाएगा 6 - 7 माइनस का 1 गुणा में 8 जमा में 9, इसके बाद आ जाएगा 3 भाग, ये आ जाएगा 5 - 5, अब भाग सॉल्व होगा, 5 भाग -5 आ जाएगा, देखो 5 भाग -5 कितना आ जाएगा, सॉरी 5 भाग माइनस का 1, तो आ जाएगा 5 बटा माइनस का 1, यानी कि माइनस का 5, तो 5 माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 5, है ना, गुणा में 8 है जमा में 9 है, फिर सॉल्व होगा, देखो 3 भाग में, है ना, ये बन जाएगा
5 माइनस गुणा सॉल्व होगा, -5 गुणा 8 माइनस का 40 जमा में 9। तो यह आ जाएगा 3 भाग में, यह आ जाएगा। अब देखो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 जमा 40 45 जमा 9 54। तो 3 भाग 54 मतलब 3/54। यह आ जाएगा 1/18 काट के, है ना। तो ऊपर वाला आ गया 1/18। नीचे वाला क्या बनेगा, तो नीचे वाले के लिए क्या है, देखो 4 जमा 4 गुणा 4 भाग का 4 का 4, 4 का 4 सॉल्व होगा 16 बन गया। 4 जमा 4 गुणा 4 भाग 16, तो ये बन जाएगा 4 जमा 4 गुणा 4/16। देखो गुणा सॉल्व होगी, 4 चौके 16 से 16 कैंसिल हो गया, 4 और जमा 1 5 बन गया। तो बटा में क्या बनता है 5/1। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 1/18 गुणा में 1/5, तो ओवरऑल 1/90 इसका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, पहले बटा से ऊपर वाला सॉल्व कर लो, फिर बटा के नीचे वाला सॉल्व कर लो, और फिर देखो जैसे 72 भाग 9 जमा 3 माइनस 6 माइनस 2 गुना 3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखो इसमें क्या चीज़ है, ये लग हो जाएगा सॉल्व, 5 का 3 लग हो जाएगा, है ना। तो इनको हम करेंगे, देखो कैसे। हमारे पास पूरी वैल्यू क्या है, 72 भाग में 9 जमा में 3 माइनस का 6 माइनस का 2 गुना 3 जमा 5 का 3 माइनस फिर ब्रैकेट में 1 जमा 5 गुना 2 माइनस का 2। देखो ये जो भाग है इसको आप अलग पहले ही सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या है, जमा है, तो जमा से पहले ही भाग सॉल्व होता है, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इधर 72 भाग 9 8, फिर क्या बचता है आगे, जमा 3 माइनस का 6 माइनस का, देखो ब्रैकेट है 2 गुना 3 6 जमा का 5 का 3 मतलब 15 माइनस इसको भी कर देंगे 5 गुना 2 10, 1 जमा 10 माइनस 2 9 आ जाएगा, 1 जमा 10 11 माइनस 2 9 आ जाएगा। अब देखो इसको आप कर सकते हैं 8 और 3 11, 11 से 6 गए 5, 5 में से 6 गए माइनस का 1 जमा 15 माइनस का 9। तो यह आ जाएगा, देखो 15 में से कितना माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 10, तो यह आ जाएगा 5। तो बटा से ऊपर कितनी वैल्यू आ गई 5, बटा से नीचे की वैल्यू देखते हैं, है क्या हमारे पास, तो 8 भाग में 4 जमा में 2 माइनस में 6 गुणा 8 भाग में 2 जमा में 7 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 2। तो देखो यहाँ पे 8 भाग 4 अलग से कर सकते हैं, तो आ जाएगा 2 जमा में 2 माइनस का ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, तो यह आ जाएगा 8 भाग 2 4 6